नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अब हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद अहम खबर की, क्योंकि अब खबर ये आ गई है कि 60 साल से ऊपर के व्यक्ति और 45 साल से ऊपर जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं उनको अब वैक्सीनेशन यानी कोरोना का टीका देने की तैयारी हो रही है। इसका ऐलान हो चुका है और अब इसमें निजी अस्पतालों की भी भागीदारी होगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं और हमारे साथ हैं कोविड वैक्सीनेशन पैनल के चेयरमैन, जो एम्पावर्ड पैनल बना है कोविड वैक्सीनेशन को लेकर, उसके चेयरमैन RS शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जी बिजनेस पर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका शुक्रिया जी बिजनेस को वक्त देने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल शर्मा जी आपसे ये होगा सर कि अब ये कह दिया गया है कि 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीनेशन दिया जाएगा और इसमें अब निजी अस्पतालों की भी भागीदारी होगी। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप इस पूरे मामले को ड्राइव कर रहे हैं, क्या पूरी प्रक्रिया होगी? कैसे किसी व्यक्ति तक, 60 साल से ऊपर के व्यक्ति तक या 45 साल से ऊपर के वो व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं उन तक वैक्सीन पहुंचने की प्रक्रिया होगी? उन तक ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा सर? देखिए, जैसा आपने स्वयं ही कहा कि अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लोग सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल जो कि PMJY जिसको आयुष्मान भारत के संबद्ध जो अस्पताल हैं उन सबको शामिल किया जाएगा। उसके साथ साथ जो CGHS के अस्पताल हैं उनको भी हमने शामिल किया है। तो इस प्रकार से करीब 12,000 प्राइवेट और 12,000 सरकारी जो केंद्र हैं वो करीब 24,000 की संख्या इन लोगों की होगी, इन स्थानों की। तो इस पर जो है दो प्रकार से काम चलेगा। एक तो ये होगा कि ये अस्पताल अपनी कुछ सीटों को खोलेंगे कि भाई हम ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाएंगे इन पर, जिससे कि लोग इन पर ऑनलाइन टेलीफोन के माध्यम से रिजर्वेशन करवा सकें, अपना स्थान बुक करवा सकें। और दूसरा ये रहेगा कि कुछ संख्या ऐसी रहेगी जिस संख्या में जो लोग रिजर्वेशन नहीं करवा पाए हैं और वो चाहते हैं चांस लेना, तो वो जाकर के अपना वैक्सीनेशन करा सकें अगर वहां स्थान रहा तो वैसी स्थिति में वॉक इन, जिसको बोलते हैं कि वॉक इन करके भी वहां पर जा सकेंगे। यही प्रक्रिया है। जहां तक टेलीफोन के माध्यम से स्थान बुक कराने की प्रक्रिया है तो उसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्टफोन पर आरोग्य सेतु के माध्यम से या और दूसरे एप्लीकेशन होंगे उनके माध्यम से अपना मोबाइल नंबर दे करके उस पर बुकिंग करा सकता है। कोई भी व्यक्ति 4 लोगों की बुकिंग करा सकता है एक साथ, अपने परिवार के सदस्यों की। तो ये प्रक्रिया होगी और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराएगा और उसका बुकिंग कराने के बाद उसको ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कहां पर उसको जाना चाहता है वो। उसके लिए चॉइस रहेगी कि उसके घर के आसपास कौन से अस्पताल है जहां जाना चाहता है। सरकारी अस्पताल में जाएगा तो उसको मुफ्त में टीका लगेगा और अगर प्राइवेट अस्पताल में जाएगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, ये आपने बहुत ही बढ़िया से समझाया सर। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं, आपने कहा कि करीब करीब 24,000 ओवरऑल जो अस्पताल हैं उनकी भागीदारी होगी इस वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया में। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये पूरे देश में एक साथ शुरू हो रहा है 1 मार्च से, या फेज वाइज में होगा, पहले कुछ इलाकों में और फिर उसके बाद अलग अलग दायरा बढ़ेगा? नहीं, ये पूरे देश में शुरू हो रहा है 1 मार्च से। और पूरी प्रक्रिया 1 मार्च से प्रारंभ हो जाएगी। ये जो हमारे एप्लीकेशंस हैं इस विषय में वो भी 1 मार्च से लॉन्च हो जाएंगे। ये जरूर है कि 1-2 दिन तक शुरुआत में, क्योंकि लोग जो बुकिंग है टेलीफोन के माध्यम से वो नहीं कर पाए या कुछ कम कर पाएंगे, तो उस स्थिति में लोग अपने केंद्रों पर जाकर के टीकाकरण कराएंगे। तो हो सकता है कि कुछ उसमें शुरुआत होने में थोड़ी सी धीरे धीरे बढ़े संख्या, लेकिन 1 मार्च से पूरी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा, 1 मार्च से आप करें कि पूरे देश में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक चीज सर और, जो आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हैं और जो लोग ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं वो वॉक इन यानी जाकर सेंटर पर ले सकते हैं अगर वहां जगह खाली हुई तो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो लोग ऑनलाइन बुक करेंगे ऐप के जरिए, वहां पर सर क्या क्या डिटेल देने होंगे और डिटेल देने के बाद क्या सर, थोड़ा सा और जोड़ दूं, डिटेल देने के बाद क्या कोई दस्तावेज भी लेकर आना पड़ेगा अस्पताल जब वैक्सीनेशन लिया जाएगा, वैक्सीन ली जाएगी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। तो पहली बात तो ये है कि वो केवल जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे या बुकिंग कराएंगे उस वक्त केवल आपको अपना नाम, अपनी उम्र और अपना लिंग, मतलब जो कहते हैं जेंडर, बताना होगा। उसके बाद जो है
आपको ये भी बताना होगा कि आप कौन सा कागज लेकर के, क्योंकि आपको प्रूव करना होगा कि आप वही है जो आप क्लेम कर रहे हैं। तो कौन सा कागज, आइडेंटिटी प्रूफ कौन सा लेके जाइएगा। तो मान लीजिए आइडेंटिटी प्रूफ में ऐसे सारे प्रूफ जिसमें कि आपका फोटो है, जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है और जिसमें आपका जेंडर है, वो सारे प्रूफ काम करेंगे। और वैसे प्रूफ में आधार, निश्चित रूप से आधार लेटर है, जो करीब करीब सभी वयस्कों के पास आज आधार लेटर है, सबके पास आधार कार्ड कहते हैं जो लोग जिसको, ड्राइविंग लाइसेंस है, इलेक्शन का फोटो आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स 7 या 8 तरह के डॉक्यूमेंट है, उनको आप लेकर के जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट का मामला भी पूरा क्लियर हो गया। एक चीज सर और, कि जो प्राइवेट अस्पतालों की भागीदारी हो रही है, क्योंकि आपने क्लियर कर दिया कि सरकारी अस्पताल में अगर आप लेंगे तो आपको वहां पर फ्री, मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी, प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे वहां पर आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं, चूंकि अभी दर तय नहीं हुई है, इसलिए मैं आपसे इससे आगे का सवाल पूछ रहा हूं कि क्या अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में क्या वैक्सीन की दर भी, वैक्सीन का प्राइस भी अलग अलग होगा, या एक वैक्सीन का प्राइस सारे प्राइवेट अस्पतालों में एक जैसा होगा, भले ही वो अस्पताल कोई ज्यादा सुविधाएं वाले हो या कोई कम सुविधा वाला हो? देखिए, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि सरकार का आदेश इसमें आना है। लेकिन मेरी अपनी समझ है, और हो सकता है मैं गलत हूं, कि सभी के लिए एक जैसी दर होगी। अलग अलग दर रखने में थोड़ी सी लॉजिस्टिक व्यवहारिक कठिनाई है। तो क्योंकि इंजेक्शन लगाने का काम, चाहे वो 5 स्टार अस्पताल हो या थोड़ा कम 5 स्टार हो, इंजेक्शन लगाने का तो काम सभी उसी प्रक्रिया के माध्यम से करेंगे जो प्रक्रिया निर्धारित है इसमें। इसलिए मेरी समझ में अलग अलग रेट नहीं होगा, सबका रेट एक जैसा ही होगा। अच्छा, एक चीज सर और, आपने कहा कि कोई भी डॉक्यूमेंट चलेगा, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ और हो। हालांकि अब मैक्सिमम लोगों तक आधार कार्ड पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं या होंगे जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं होगा, उनको दिक्कत होगी। क्या उनके लिए कोई अलग व्यवस्था की गई है क्या, कि बिना दस्तावेज के भी उनको मिल जाए वैक्सीन? कोई भी दस्तावेज नहीं होगा ऐसा तो नहीं लगता है। देश में लगभग सबके पास आधार है, सबके पास चीजें हैं, बट अल्टीमेटली किसी न किसी माध्यम से तो हमें सिद्ध करना ही होगा कि आप वही है। और हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शंस इस प्रकार के हों, तो उसके बारे में मैं कोई बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। अभी तक हम लोगों ने तो यही निर्धारित किया है कि 7 या 8 बहुत सारे तरह के डॉक्यूमेंट हैं उसमें, उन डॉक्यूमेंट में से किसी को लेके जाइएगा तो आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज सर और मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि अलग अलग अस्पतालों में ये व्यवस्था होगी। अगर मान लीजिए कोई ग्रामीण इलाका ऐसा है जहां पर 40-50 किलोमीटर के दायरे में, या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कोई अस्पताल नहीं है, तो क्या सिर्फ वैक्सीन के लिए कोई अलग व्यवस्था की जाएगी आसपास के इलाकों में, या सिर्फ अस्पतालों में ही व्यवस्था रहेगी? देखिए, ये कार्य हमारे राज्य सरकारों के नेतृत्व में होना है, और राज्य सरकारें इस बात का प्रयास करेंगी, क्योंकि हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या बाकी सारी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो हर ब्लॉक में, हर जगह में गई हुई है। ऐसे इलाके नहीं है जहां 40-50 किलोमीटर आपको दूरी तय करनी हो। अगर प्राइवेट अस्पताल नहीं भी हो तब भी सरकारी सुविधा जरूर होगी, और वहां पर मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग के जो कार्यकर्ता है और जो उनके मतलब नीति निर्धारक हैं, वो निश्चित रूप से इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि ये जो वैक्सीन है सब लोगों को सुलभ हो, व्यवस्था की जाए। इस प्रकार व्यवस्था हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आर एस शर्मा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।